श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कारुष्पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज को भगवान ने स्वीकार कर लिया और वो हमारे बहुत शुभचिंतकों में थे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ बताया था और उनकी हार्दिक इच्छा रहती थी कि हम संगीत अभ्यास कर लें। जैसे कोई उच्चारण न जानने वाला व्यक्ति श्लोक बोले और अशुद्ध बोल जाए तो विद्वान लोग उसका उपहास करते हैं और कहते हैं कि अगर ये संस्कृत नहीं बोला होता बीच में तो इसका प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर बोल रहा था। ऐसे ही मैं संगीत कभी जब बोल देता हूँ प्रवचन में तो अभ्यस्त न होने के कारण हमारे वो शुभचिंतक जो संगीत विद्या के विशारद हैं, जो दक्ष हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी आप संगीत मत बोला कीजिए। हमारे द्वादश स्वामी जी की यही हार्दिक इच्छा थी। हमको टेलीग्राम में भी टिप्स भेजा करते थे वो और कहा करते थे कि थोड़ा सा आप समय दीजिए। हारमोनियम ले आकर मेरे कमरे में रख दिया था उन्होंने, लेकिन समय नहीं मिलता था। उनकी हार्दिक इच्छा रहती थी कि मैं प्रामाणिक स्वरूप में उस तरह के साथ संगीत को प्रस्तुत करूं, किंतु मेरा समय न मिल पाने के कारण अभ्यास नहीं हो पाता था। और जब पूज्य तोताद्री स्वामी जी महाराज कलिहन बानमा मले रामानुज जी और स्वामी को गाते हुए देखता था तो सोचता था कि काव्येन हन्यते शास्त्रम तच्च गीतेन नश्यति तच्च नारी विनोदेन हतम सर्वम बुभुक्षया। ये बात बड़ी ही गंभीरता से विचार करके चिंतन करता रहता था कि इनको व्याकरण का भी ज्ञान है, न्याय भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत भी तो अच्छी बोलते ही हैं, वेदांत के प्रखर विद्वान हैं, अंग्रेजी इतनी फ्लुएंटली बोलते थे कि क्या पूछना है। तो यही सोच करके मेरे मन में होता था कि कोई बात नहीं है, थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। द्वादश जी चाहते थे, हमसे बोलते भी थे और हमको भेजा भी करते थे कि ये देखिए इस राग में है, ये इस राग में है। और झूला में हमको ज़बरदस्ती माइक पकड़ा दिया करते थे कि आप गाइए गाइए गाइए। मैं क्या गाता अभ्यास, लेकिन फिर भी गाता था, गाने का प्रयास करता था। वो सोचा करते थे कि अलग से रियाज करने का समय नहीं, तो चलो झूला में ही सब अपनी ही गोल बैठी हुई है, अपने शिष्य लोग हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं, यहीं अभ्यास होता जाए स्वामी जी का कुछ संगीत का। तो ऐसे शुभचिंतक हमारे जगद्गुरु रामानुजाचार्य कारुष्पीठाधीश्वर स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी के निधन से मैं बहुत आहत हूँ। भगवान ने स्वीकार किया उनको। हमारा संप्रदाय ही धन्य है, मरणम यत्र मंगलम, जहाँ मरण को ही मंगल मानते हैं। कबीरदास जी ने इसीलिए दुल्हन गाँव हो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, ये सब बातें कही हैं। और तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष की तरह, जब तक वो मर नहीं जाता है वही उसकी देरी है, वो मरते ही मोक्ष की प्राप्ति है। क्योंकि सत्ता हेतु अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त हो चुका है। तो कालम द्वयेन क्षिपन, द्वय मंत्र के द्वारा केवल टाइम पास करना रहता है, कालक्षेप करता है, ऐसे अपने संप्रदाय की अवधारणा है। और हमें यह बहुत संतोष है कि उनका परमपद गया जैसे तीर्थ क्षेत्र में जो प्राण के रूप में स्वीकार किया है भगवान का, जहाँ गया प्राण के रूप में है, तो गए जिसको प्राण के रूप में स्वीकार किया, वहीं प्राणोत्सर्ग करना मतलब भगवान के प्राण में ही अपने प्राण का उत्सर्जन करना, भगवत सान्निध्य, भगवत सारूप्य, भगवत सायुज्य, भगवत सामीप्य, भगवत सान्निध्य, इन सभी को प्रदान करने वाला है। ऐसे पूज्य
जगत गुरु रामानुजाचार्य कारुष पीठाधीश्वर स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में अनंतानंत प्रणामांजलियों के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि। ओ